से अब बढ़ोतरी होने लगी है। एक दिन में ही कोरोना के 1400 से भी ज़्यादा मामले दर्ज किए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में कोरोना के बीते 24 घंटों में 4435 केस सामने आ चुके हैं। देश में लंबे समय के बाद एक दिन में कोरोना के 4000 से भी ज़्यादा मामले दर्ज किए गए। देश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या अब बढ़कर 23,091 हो गई है। कल यानी कि मंगलवार को एक्टिव केस की बात करें तो 21,179 थे। देश में अभी तक कोरोना वैक्सीन के यहाँ पर अभी तक 220.65 करोड़ से भी ज़्यादा खुराक दी जा चुकी है। और चलिए बात अब लखनऊ की करेंगे। लखनऊ में राष्ट्रीय लोक दल अल्पसंख्यक विभाग के वरिष्ठ नेता आरिफ मोहम्मद ने लखनऊ में प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि यहां पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई करने को राजी नहीं है। वो देश के नहीं बल्कि यहाँ पर पूंजीपतियों के प्रधानमंत्री हैं। देश में भ्रष्टाचार कर नीरव मोदी, विजय माल्या समेत यहाँ पर कई बड़े भ्रष्टाचारी देश छोड़कर और सारे देश का पैसा लेकर भाग गए, लेकिन उन्होंने यहाँ पर उन पर आज तक कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की है। अडानी ने यहाँ पर देश में भ्रष्टाचार कर खुद को बड़े पूंजीपतियों के यहाँ पर लिस्ट में शामिल कर रखा है, लेकिन देश के यहाँ पर प्रधानमंत्री को कहीं भ्रष्टाचारी दिखाई नहीं दे रहे हैं, जबकि देश में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। देखिए, देश के प्रधानमंत्री को सिर्फ भाषण देना है, किसी भी मुद्दे पर हो। अब आजकल वो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बोल रहे हैं, तो भ्रष्टाचार ये कहाँ निकले हैं प्रधानमंत्री जी ढूंढने के लिए? भ्रष्टाचार तो इन्हीं के दाएं बाएं बैठे हुए लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं। इन्हें नीरव मोदी नहीं दिख रहे थे जो देश छोड़ करके भाग गए, विजय माल्या जी देश छोड़ करके भाग गए, ललित मोदी जी देश छोड़ करके भाग गए, अडानी जी ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार की जननी है वो, उनसे तो भ्रष्टाचार देश के प्रधानमंत्री ही करवा रहे हैं। और जो बात ग्रेटर नोएडा की करेंगे, शारदा यूनिवर्सिटी में एक सभागार में 7वां विश्व दंत विज्ञान और मौखिक संवाद सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में देश और विदेश से यहाँ पर कई नामी डॉक्टरों ने हिस्सा लिया। इसी दौरान मीडिया से भी मुखातिब होते हुए डॉक्टर पवित्रा रस्तोगी, प्रेसिडेंट यूपीडीसीआई ने यहाँ पर कहा है कि जिस तरीके से नई नई टेक्नोलॉजी और जो है आ रही हैं, उन टेक्नोलॉजी से कैसे मरीजों की यहाँ पर सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा सकती हैं, चाहे वो यहाँ पर जो है मटेरियल हो को लेकर भी क्यों ना हो, या फिर लेजर या फिर यहाँ पर सीटी स्कैन को, इसी को लेकर इस सेमिनार का आयोजन किया गया है। और लक्सर के सुल्तानपुर को सरकार की तरफ से यहाँ पर जो है हाल ही में नगर पंचायत बनाया गया है, जिस पर प्रशासन ने नगर पंचायत में खाली पड़े बारात घर में पुलिस चौकी खोलने पर सुल्तानपुर की ग्रामीणों में विरोध करना उसका शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि सुल्तानपुर नगर पंचायत की ग्रामीणों ने बारात घर परिसर में इकट्ठा होकर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही मांग की है कि यहाँ पर पुलिस चौकी को नगर पंचायत से किसी और जगह पर जो है उसका स्थानांतरण कर देना चाहिए, ताकि नगर में परंपरागत तरीके से यहाँ पर गरीब परिवार अपनी लड़कियों की यहाँ पर विवाह बारात घर में कर सके और ग्रामीणों को यहाँ पर अपना जीवन यापन करने में कोई भी परेशानी ना हो। आज हमारे जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है हरिद्वार के, उनको एक हमने प्रार्थना पत्र दिया है ग्रामीण की ओर से, और हम सब लोगों ने उनसे मांग की है कि यहाँ पे जो बारात घर स्थित है उसमें गरीब बच्चे और बच्चियों का शादी विवाह होता है। गरीब लोग यहाँ पे अपने बेटे बेटियों का शादी का प्रोग्राम यहाँ पे करते हैं, और उसी ज़मीन को जो है पुलिस चौकी यहाँ बनाने की प्रक्रिया शासन द्वारा की जा रही है। देखिए, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। और जैसे कि कल भी यहाँ विरोध किया गया था एक बारात घर की जगह को लेकर। और चलिए बात अब करेंगे विकास नगर की एक दुखद खबर की। भारतीय चीन सीमा पर शहीद हुए आईटीबीपी असिस्टेंट कमांडेंट ट्विकम सिंह नेगी का पार्थिव शरीर दोपहर उनके पैतृक गांव राजावाला पहुंचा, जहां पर सबकी आंखें नम हो गई। शहीद को अंतिम विदाई देने के लिए पूरे गांव का वहां पर लोग उमड़ पड़े थे। बताया जा रहा है कि शहीद टीकम सिंह नेगी का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ
प्रेमनगर घाट पर किया गया। 3 अप्रैल को भारत चीन सीमा पर पूर्वी लद्दाख की नॉर्दर्न सब सेक्टर स्पेशल मिशन पर गए आईटीबीपी के सहायक कमांडेंट टीकम सिंह वहां पर शहीद हो गए थे। टीकम सिंह पूर्व लद्दाख में ड्यूटी पर तैनात थे, जहां पर टीकम सिंह देश के लिए शहीद हो गए। बेटे, मेरा बैकग्राउंड ही आर्मी से रहा है और जो मैंने खुद सीखा है और जो आगे ये पीढ़ी चल रही थी, तो इसमें यही था कि नो तो होता ही नहीं है हमारे उसमें, जो भी है इसमें ही हमें चलना पड़ता है। और कुछ हमारा जो पारिवारिक बैकग्राउंड होने की वजह से ये ज़्यादा ही बेटे के अंदर सही होगी ये खूबी, तो अपनी आहुति दे दी उसने। सर कब खबर आई बेटे इनके हेडक्वार्टर से, और हेडक्वार्टर वालों ने यहाँ पर उनके अधिकारी भी पहुँचे। इस देश की रक्षा करते हुए शहीद हुए टीकम सिंह नेगी जी, जिन्होंने अपना प्राण जो है वो देश की रक्षा के लिए न्यौछावर हो गए। और ये हमारे जो राजावाला क्षेत्र के निवासी थे और उनका परिवार भी जो है वो देश की सेवा के लिए है, और ये बहुत हमारे लिए सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि खबर हरिद्वार से है, जहां पर हरिद्वार लक्सर मार्ग पर एक युवक के साथ मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि यहां पर मेटाडोर में युवक की स्कूटी की टक्कर लगने के बाद युवक को जमकर पीटा गया। दरअसल हरिद्वार लक्सर मार्ग पर चलने वाली जो है मेटाडोर सड़क किनारे खड़ी थी और तभी पीछे से आ रही यहां पर एक स्कूटी सवार युवक ने खड़ी हुई यहां पर मेटाडोर में टक्कर मार दी। इसी बात को लेकर युवक और साथी मेटाडोर चालकों में यहां पर कहासुनी हो गई। मामला इतना बढ़ गया कि यहां पर दोनों पक्ष एक दूसरे को यहां पर गाली गलौज देने लगे थे, और इतने में ही यहां पर मेटाडोर चालक ने स्कूटी सवार युवक को पीटना शुरू कर दिया, जिसका एक वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और चलिए बात हरिद्वार की करेंगे, जहां पर चंडी चौदस पर भारी संख्या में भक्तों ने यहां पर चंडी देवी के दर्शन किए। मां भगवती की यहां पर नवरात्रि के बाद पड़ने वाली चतुर्दशी को यहां पर चंडी चौदस को जो है पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ धर्मनगरी हरिद्वार में मनाया जाता है। शक्तिपीठ की यहां पर भूमि कहे जाने वाली नगरी में हरिद्वार में मां दुर्गा के अनेक मंदिर हैं। इनमें से एक है यहां पर जो है प्रख्यात मां चंडी देवी मंदिर। देश में यहां पर मौजूद 52 पीठों में से एक नील पर्वत पर स्थित है। मां चंडी देवी यहां पर मंदिर नील पर्वत पर मां भगवती चंडी देवी को जो है 2 रूपों में विराजमान है। एक रूप में यहां पर मां भगवती रुद्र चंडिका जो है खंभ के यहाँ पर रूप में विराजमान है, और साथ ही दूसरे रूप में भी यहाँ पर मां भगवती मंगल चंडिका के रूप में विराजमान है। उत्तराखंड सरकार 11 अप्रैल को बड़े स्तर पर प्रदेश भर में स्कूल चलो अभियान की यहाँ पर शुरुआत करने जा रही है, और कार्यक्रम में यहाँ पर बच्चों को निःशुल्क किताबें वितरित करने के साथ साथ सरकारी स्कूलों में प्रवेश के लिए यहाँ पर जो है प्रोत्साहित भी उन सबको किया जाएगा। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि यहाँ पर स्कूल चलो कार्यक्रम के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रदेश भर के स्कूलों में यहाँ पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसी दौरान बच्चों को यहाँ पर निःशुल्क किताबें वितरित करने के साथ ही यहाँ पर इस बार जो है सरकार ने जो है ये भी फैसला लिया है कि यहाँ पर सरकारी स्कूलों में जो है इसके संबंध 4 लाख से भी ज़्यादा बच्चों को भी यहाँ पर किताबें वितरण करने का कार्यक्रम है।